We welcome you once again, everyone, to this online Karma to Christ Sunday service. सभी को एक और बार स्वागत करते हैं ऑनलाइन सर्विस कर्मा टू क्राइस्ट में। And we are continuing with our series about living your new life. हमारे सीरीज से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नया जीवन जीना या फिर बिताना। We have understood that once you receive Jesus Christ, you have a new life. हमने समझा होगा या फिर हमें समझना ये है कि हमने एक बार यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, हम नया जीवन बिताते हैं। Everything in your life has to change. कि जीवन का हर चीज में बदलाव या फिर बदलावट आना है। Our priorities have to change. हमारे जीवन में किस चीज को मुख्य स्थान देते हैं। Everything that we thought we knew has to be erased, and we have to relearn everything. हमें जो लगता है कि हमें सब पता है, उसे सब मिटाकर हमें नए से फिर से सीखना है मसीह में। Because you have to understand one thing, that before knowing Christ, everything you lived for was sin and selfish. मसीह को जानने के पहले अब जिस जीवन को आप बिता रहे थे, वो स्वार्थी और पाप भरा जीवन था। Your focus was only on yourself and what you wanted to get out of life. हमारा सोच और उद्देश्य सिर्फ अपने आप पर और क्या हमें अपने इस जीवन से हमें प्राप्त होता है उस पर था। And your focus was based on how much you can achieve in this lifetime. और हमारा ध्यान इस पर था कि इस जीवन से हम क्या भाग लिया जा सकता है या फिर क्या मिलेगा हमें। And so that's why once we come to Jesus Christ, this mentality has to change. और एक बार हम मसीह में आ जाते हैं, हमारी सोच में बदलाव आ जाता है। And so we have to seriously consider what things is Christ showing us now that need to change in our lives. और हमें ये सोचना और समझना है कि क्या मसीह हमारे जीवन में कर रहा है और उसके द्वारा हमें क्या विज्ञान और बदलावट जीवन में लानी चाहिए। I was reading a book this morning that talked about fitness in a spiritual sense, where our bodies have to be in alignment with God's plan for our life. मैं आज सुबह एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें तंदुरुस्ती, आत्मिक तंदुरुस्ती के बारे में, जिसमें कैसे आत्मिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखना है, जिससे परमेश्वर के हित के हिसाब से हमारे जीवन को हम ला सकें। This book talks about how one needs to be fit not only spiritually but also physically in balance. और ये पुस्तक सिर्फ ना ही हमें शारीरिक तौर पर लेकिन आत्मिक तौर पर बता रहा है तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकि परमेश्वर के उसी संग में, परमेश्वर के हित में हम मिल जाए। See, some people focus too much on the spiritual and forget their natural bodies, and other people focus too much on the natural and forget their spirit. कुछ लोग ज्यादा आत्मिक पर ध्यान देकर अपने शरीर को भूल जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा शरीर पर ध्यान बटाकर आत्मिक जीवन पर बिताना भूल जाते हैं। And the beginning of this book was very interesting because it says that everything we focus on nowadays is basically for our body. और ये पुस्तक की शुरुआत में ऐसा लिखा था जो मुझे और ध्यान में आया कि ये आजकल हम हमारे शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राकृतिक शरीर की ओर। Think about it. Why do you have a job? सोचिए, क्यों आपको एक काम है? Because you need to provide for your body. क्योंकि आप अपने शरीर को उसके द्वारा भोजन देना चाहते हैं। You need food. आपको खाने की जरूरत है। You need clothing. आपको कपड़े की जरूरत है। You need a roof under which to live. आपको एक छत की जरूरत है जिसमें आप रह पाए। So that means that 90% of your life is spent trying to take care of the body. 90% आपके जीवन में अपने शरीर को देखभाल करने के लिए और उसकी पालन पोषण के लिए हम जीवन बिताते हैं। And some people even dedicate 100% of their time for the body. और कुछ लोग पूरी तरह से पूरा समय 100% अपने शरीर पर ध्यान बटाने में बिता देते हैं। Because instead of having 1 or 2 jackets, you will have 10 jackets. एक या 2 जैकेट के बदले आपके पास 10 जैकेट होगा। Instead of having one house with normal size living quarters, you will buy a bigger house or buy more houses. एक छोटे घर के बदले हम बड़ा घर या फिर अच्छी सुविधाओं का वाला जीवन जाते हैं। You understand what I'm saying here? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ?
We focus so much on making sure our body is comfortable that we forget about the spiritual. मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, हमारे शारीरिक चीजों पर, जरूरतों पर हम ज्यादा ध्यान बटाते हैं, ना कि अपनी आत्मिक जीवन पर। And today's question we are asking is, why do we sin? और आज का सवाल है जो हमारे सीरीज में हम लेते आ रहे हैं, भाग है, क्यों हम पाप करते हैं। It's not only the question, it is the answer we're getting today. Why do we sin? सिर्फ एक सवाल में नहीं सीमित होने वाला है, उसका जवाब भी है क्यों हम पाप करते हैं। And you will realize that I would say 90% of the time you sin is to satisfy your body. 90% आप पाप इसीलिए करते हैं ताकि आप अपने शरीर को, इच्छा को पूरा कर सके। And I could even say 100% of the time you sin, you know you are sinning. 100% में आपसे कह सकता हूं, जब हम पाप करते हैं हमें पता है कि हाँ मैं पाप कर रहा हूं। And it is always done to satisfy the desires of the flesh. और पाप इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर या फिर हमारे इस शरीर को उसमें प्रसन्नित करने के लिए, उसमें आनंद पाने के लिए हम करते हैं। That's why a few weeks back we talked about how we need to renew our mind. कि कुछ हफ्ते पहले हमने कहा कैसे नवीकरण लाना है हमारे सोच में। Because in Romans chapter 12 it tells us to renew our mind and submit to God. रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय में ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन में नवीकरण लाए और हमारे आत्मा में परिवर्तन लाए। And this is the first step towards enjoying the new life we have in Jesus Christ. और पहला कदम है परमेश्वर में हमारे आत्मिक जीवन में आनंद करने के लिए। And today we're going to see why we sometimes still fall into sin so easily. और आज हम देखने वाले क्यों हम पाप में जल्दी ही फिर भी गिर जाते हैं। Let's go to Ephesians chapter 4. हम इफिसियों की पत्री में जाएंगे, 4 अध्याय। Ephesians chapter 4. Last week we read 17 to 21. इफिसियों का पत्री 4 अध्याय, गए हफ्ते हमने 17 से 21 तक पढ़ा। Ephesians is probably the most spiritual book in the Bible. इफिसिय एक आत्मिक पुस्तक है बाइबल का। And it is a book that will teach you about your responsibilities in Christ and also your benefits in Christ. इफिसियों का पुस्तक है जो आपको सिखाता है आत्मिक तौर पर कैसे आपको आत्मिक आशीषें और कैसे एक आत्मिक जीवन बिताना चाहिए और उसके लाभ क्या-क्या हैं। It's a book that will open up the doors for you to truly enjoy your life, and it will also tell you what you need to do to enjoy that new life with Christ. और ये पुस्तक है जो आपको बताता है आत्मिक आनंद कैसे प्राप्त होना है और कैसे खुलासा मिलेगा और किस प्रकार से आत्मिक जीवन बिताना है। Now, it doesn't focus only on the spiritual, it also gives you responsibility and blessings in the natural. और सिर्फ आत्मिक तौर पर ही नहीं उसे कहा गया है, आपको शारीरिक तौर पर या फिर प्राकृतिक तौर पर या फिर इस जीवन में कैसे आशीषें मिलेगी, एक अच्छे आत्मिक जीवन बिताने से भी कहा गया है। So if you want to do a study on your own in the book of Ephesians, if you read this book with this mindset that you have responsibilities and blessings, I believe you will receive a lot from this book. और यदि आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इफिसियों के पुस्तक में आपको पता चलेगा जीवन में उत्तरदायित्व है आत्मिक, और उस उत्तरदायित्व के द्वारा कैसे आशीषें प्राप्त होगी उसके बारे में कहा गया है। Now, last week we understood that it is because of the hardness of our heart and the ignorance toward God that we continually fall into sin. हमारे हृदय की कठोरता और हमारे मूर्ख स्वभाव के वजह से परमेश्वर को हम ठुकराकर, उसके प्रेम को ठुकराकर हम आगे बढ़ जाते हैं। And because we fall into sin, because we think we are smart and we know better than God, God simply lets go and we fall deeper into our darkness. क्योंकि हमारी मूर्खता की और अज्ञानता की वजह से परमेश्वर को हम अनदेखा कर और पाप में, गहराई में, दलदल में फंसे जाते हैं। See, the worst thing God can do is to stop talking to you. सबसे बुरी बात जो आपके साथ परमेश्वर कर सकता है कि आपसे बातें करना बंद कर दे। The worst thing God can do for you is to stop warning you.
और आपको चेतावनी देना बंद करे, यही आपके लिए बुरा काम परमेश्वर कर सकता है। Because we read last time in Ephesians 4:19 that we will lose all sense of shame. और इफिसियों का 4:19 में हमने पढ़ा, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए, And we will go deeper and deeper into that darkness. और उसके अंधकार की गहराई से गहराई पर चले जाते रहेंगे। And then the end of that darkness is that we will practice every kind of sexual perversion without restraint. और हाँ, उसका अंत ऐसा होगा कि हर तरह की मोह माया में, लोभ में और शारीरिक पापों में हम और दलदल में फंसे जाते रहेंगे। Now look at verse 20. It says over here, however, this is not the way you came to know the Messiah. 20वें वाक्य में इफिसियों के 4:20 में लगे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। In other words, once we received Christ as our Lord and Savior, we no longer have this darkness around us. और एक बार यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारेंगे तो ये अंधकार हमारे पास में नहीं रहेगा। Look at verse 22. 22वां वाक्य देखेंगे। Says, regarding your former way of life, you were taught to strip off your old nature, which is being ruined by its deceptive desires. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। And then verse 23, sorry. And then verse 23, to be renewed in your mental attitude. 23वां वाक्य, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। So look at the strategy here God is giving us. और देखिए कैसा परमेश्वर हमें ऐसा सिखा रहा है इस भाग में। Says you are taught to strip off your old nature, which is being ruined by its deceptive desires. और अपने अभिलाषाओं को, भरमाने वाली अभिलाषाओं को छोड़कर कैसे हम भ्रष्ट होकर जीवन बिताते रहे। To be renewed in your mental attitude. ताकि हमारे मानसिक सोच में नवीकरण लाकर उसमें विज्ञान लाना हो। And verse 24, and to clothe yourselves with the new nature, which was created according to God's image in righteousness and true holiness. और नए मनुष्यत्व की पहने लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। So here the key verse, the key teaching is that our old nature is what gets corrupted. यहाँ का मुख्य शीर्षक या फिर हमें जो सीख मिलता है कि आपके जो पुराने जीवन है उसके द्वारा आप पाप में जीवन बिताते रहते हैं। In other words, our old desires and the old way of thinking is what the devil uses to bring us into sin. हमारी पुरानी अभिलाषाएं, सोच और पाप हमें और पाप की ओर खींचे, हमें लेकर आता है। And that is why we have to learn to let go of everything we were before we knew Jesus Christ. इसके लिए पर मसीह को जानने के पहले जिस चीजों से हम चिपके हुए या फिर अधीन में हैं, उसे छोड़कर, उसे भागकर परमेश्वर की ओर जाना है। If you had a passion for something before knowing Jesus Christ, that has to go. आपको मसीह को जानने के पहले कोई भी चीज में अधिक लग्न था तो आपको उसे छोड़कर आगे जाना है। If you had a relationship before you knew Jesus Christ, except for your spouse, that has to go. यदि आपके पत्नी के अलावा आपको किसी और के साथ कोई संबंध था तो उस ऐसे संबंधों को आपको छोड़कर जाना है। If you had a career you were aiming for or a dream you had in life, that also has to go. यदि आपको आपके काम के और आपको एक सोच था, आगे बढ़ना है या फिर कुछ करना है, ऐसे सोच को भी विद्यान कर त्याग कर आगे बढ़ना है। Now I'm not saying let go completely and just never, don't go back towards it again. What I'm saying is you have to let it go in the sense that you surrender it to Jesus Christ. आप पूरी तरह से छोड़कर जीवन में अलग एकांत रहो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जिस चीजों को छोड़कर विलंब कर जाना है और छोड़ना है, उसे छोड़कर मसीह के विरोध में जो भी शिक्षण कार्य करते आ रहे हो उसका विरोध कर मसीह की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूं।
For example, I started playing guitar when I was 14 years old. दृष्टांत के तौर पर मैं जब 14 साल का था तब मैं गिटार प्ले करने शुरू किया And my passion has been playing guitar. और उसका मेरा यही आग्रह और इच्छा थी कि हमेशा गिटार प्ले करना है या फिर बजाना I've है। played before thousands of peoples in concerts. और मैंने 1000 लोगों के सामने और उससे भी अधिक लोगों के सामने मैंने गिटार बजाया है। And my passion was that because I wanted to impress women. और मेरा इच्छा ये था कि ताकि मैं उसके द्वारा स्त्रियों को आकर्षित करूं। My idea was to become famous and to have everybody say how good I am and how well I play. और मेरा इच्छा और सोच यही था कि लोगों के सामने अंगीकरण प्राप्त करूं और दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करूं। I could not sing very well, and I took singing lessons so I could even impress more women when I sang. और मैं गा नहीं सकता था लेकिन गाने का मैंने शिक्षण लिया और ताकि उससे और लोगों को या स्त्रियों को मैं आकर्षित कर पाऊं। But when I started walking close to Christ, I had to change my mentality. जब मैं मसीह के साथ चलने लगा और मेरे सोच में बदलाव आना जरूरी था और बदलने लगा। So then now when I play now and I sing now, it is not to impress people. और जब मैं अब गीत गाता हूँ या फिर गिटार बजाता हूँ लोगों को प्रसन्नित करने के लिए नहीं करता मैं। I sing and I play now to bless people. आमीन। मैं लोगों को आशीषित करूं और उनकी आशा के कारण बनने के लिए मैं गीत गाता हूं और गिटार बजाता हूं। And I had to do in such a way to bring glory to God and not to me. और मैं इस प्रकार से करता हूं कि उसकी महिमा मैं नहीं परमेश्वर को दी जाए और परमेश्वर ले। You see, because it is the old nature of mine that is going to fall into sin over and over again. मेरा पुराना वो प्राकृतिक स्वभाव था जो मुझे पाप में और गिरने में फिर से दोबारा मुझे उसके लिए इच्छा करते रहा। I remember I had about 10 years worth of music that I had collected of songs I loved to play, songs of the world. मैं याद में आता है कि 10 साल में मेरे पास इतना बड़ा उसका एक कलेक्शन था कि मैं 10 साल में मुझे जो इच्छाएं थी मेरे गाना सुनने की और जिस गाने को मैं बजाता था मेरे पास एक बड़ा कलेक्शन था। Songs that I knew very well, that I sang very well, all songs of the world. और दुनिया के हर गाने जो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था और अच्छी तरह से याद था। And I even had recorded, kept in my computer, I don't know how many gigabytes of songs of the world which I listened to over and over again. मेरे कंप्यूटर में इतने गाने मैंने सेव करके या फिर अलग से रखे थे जो मुझे पसंद थे और मैंने गाए थे और मैंने उस बार दोहरा कर सुनने के लिए मैंने बहुत सा अधिक मेमोरी मैंने उधर लाभ करके रखे थे। But when I was starting to work towards ministry and get serious with God, God told me you have to get rid of everything. जब मैं लेकिन परमेश्वर की ओर आगे बढ़ा उनकी सेवकाई में और इच्छा और कार्य करते रहा परमेश्वर ने कहा तुम्हें उस सब का त्याग करना होगा सबको छोड़ना हो। And that was very hard for me. मेरे लिए वो बहुत कठिन था। But I did it. लेकिन मैंने वो किया। The moment I did it, God started to bless me in doing worship in the proper way for the Lord. Amen. जब मैंने उसे छोड़ दिया तो परमेश्वर ने मुझे आशीष किया परमेश्वर की आराधना करने के लिए सही मार्ग के द्वारा। I was used like never before. मैंने पहले कभी ना परमेश्वर ने मुझे उपयोग किया वैसे परमेश्वर ने मुझे उनके राज्य के लिए उपयोग किया। Before I would play and sing and many people would hear me, but now when I did it for the Lord, people's life were being changed. पहले मैं गीत गाता था लोग आनंद लेते थे लौकिक तौर पर लेकिन अब मैं जब गीत गाता हूँ आत्मिक तौर पर लोगों के जीवन में विद्यान आता है। There's no better feeling than to worship and to lead people to the throne of God. इसमें और बड़ा कोई आनंद नहीं है जो परमेश्वर की आराधना कर परमेश्वर की ओर लोगों को ले चले। That's why you and I, we have to put away the old nature, which is what gets corrupted. इसके लिए आप और मुझे हमारे पुराने मनुष्य को जीवन को त्यागना है जो परमेश्वर की ओर जाने के लिए रुकावट बनता। And then we have to renew our mind so that God can filter our mind and allow back into our life those things that we
that we can be safe with. और हम हमारे मन को इतना नवीकरण करना है ताकि इस और पर या फिर इस प्रकार पर हम बन जाए कि परमेश्वर को स्वीकार कर उस बदलाव में परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ सके आत्मिक तौर पर। You see, only you and the Lord knows which demons have been controlling you in the past. और आप और परमेश्वर ही जान सकते हैं कि आपके पुराने जीवन में किस शैतानी शक्तियां आप पर अधिकार जता रही थी। Only you and the Lord knows which are your weaknesses. सिर्फ आप और परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन की कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है। So when you renew your mind and you submit to Jesus Christ, He will allow those things in your life that you are ready to handle. जब हम हमारे मन के सोच में नवीकरण लाते हैं और हमारे जीवन में हम बदलाव लाते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करेगी उस बदलाव में हमें आगे बढ़ने के लिए। You see, I was someone that used to party a lot. मैं ऐसा एक व्यक्ति था जो बहुत पार्टियां करता था। I was very famous and I would go to places and discos and everybody knew me. और मैं बहुत जाना माना एक व्यक्तित्व था और मैं कई पार्टियों में, पबों में, क्लबों में जाया करता था Everybody knew me there. और सभी लोग मुझे जानते थे वहां। And those were my demons. और वो मेरी शैतानिक शक्तियां थी। And that's why God will not allow me to go back to that area. इसके लिए परमेश्वर मुझे अभी ऐसा नहीं देगा मौका कि वापस मैं फिर से उस जीवन में जाऊं या फिर उस प्रकार में जाऊं। Even though I am now in the Lord and I'm strong, I can still go there and preach the gospel and talk to people, but God will not allow it. अभी मैं आत्मिक कार्य कर रहा हूँ, वहां जाकर सुसमाचार फैला सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे उस स्थान पर फिर से लेकर नहीं जाएगा। Because of my weakness of the past, God will make sure that He has to allow me to go in that place when I'm ready. पर मेरी कमजोरियों की वजह से परमेश्वर सही समय आने पर उनके हित के हिसाब से उस स्थान पर लेके जाएगा सही समय पर। Those friends from the past, I am not allowed unless God has restored me completely. फिर से उस दोस्तों में मुलाकात करने के लिए, दोस्तियां बढ़ाने के लिए परमेश्वर मौका नहीं देगा जब तक परमेश्वर जानता है या फिर समझता है कि मैं उस प्रकार बन चुका हूं उसके लायक। Even if I go meet those friends now, I know I will preach the gospel. But still, if God sees weakness in me, He will not allow that connection. परमेश्वर जानता है कि मैं जाकर सुसमाचार फैला सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर की खमियां और पापों के वजह से परमेश्वर मुझे उस स्थान पर फिर से नहीं भेजेगा। Now, this morning, Brother Vibin stole a verse from my teaching. और आज सुबह विपिन ने मेरे प्रचार में से एक वाक्य उन्हें चुराया। So James chapter 1, verse 14 and 15. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 14 और 15। And he explained it very well. और उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह से समझाया। And I'll explain a little more what the Lord has given me. और मैं और उसे बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से परमेश्वर ने मुझे बताया है। This is a very key verse if you want to overcome sin. ये बहुत मुख्य और मूल्य वाक्य है यदि आपको पाप में आगे बढ़ना है, पाप पर विजय प्राप्त। Let's read verse 13 first of all. पहले हम 13वां वाक्य पढ़ेंगे 1 का। It says, when someone is tempted, he should not say, I am being tempted by God, because God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. चाहिए पाप में पड़ते हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे किया या फिर मौके लाए। परमेश्वर ना तो कभी पाप की अवस्थाओं पर आपको लेकर जाता है, ना कि आपको पाप की अवस्था में डालेगा परमेश्वर कभी। So first of all, think about this, that God is never the one who's going to tempt you with any sin. परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो आपको परीक्षा में डालेगा पाप करने के लिए। That's why, like I said before, 100% of the time you sin is because you want to sin. 100% समय ऐसे ही है आप पाप करते हो क्योंकि आपको पाप करना है इसके लिए। Because you are going back to your old mentality, your old self. क्योंकि आप अपने पुराने जीवन में और पुराने व्यक्तित्व में जा रहे हो। Because you still desire your old passions. क्योंकि आपकी पुरानी मोह, लोभ, इच्छा में आप फिर से जा रहे हो। Or because you have not surrendered your old desires and your old passions and dreams to Jesus Christ.
क्योंकि आपके पुरानी मोह माया इच्छा या फिर आपके जीवन आपने परमेश्वर की ओर पूर्ण तरीके से नहीं दिया है। Verse 14, instead, each person is tempted by his own desire, being lured and trapped by it. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फांस कर परीक्षा में पड़ता है। 15, when that desire becomes pregnant, it gives birth to sin, and when that sin grows up, it gives birth to death. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So Satan is looking at what are your desires. तो शैतान बाट जोत रहा है कि आपकी मोह या फिर आपकी इच्छाएं क्या है। If Satan sees you that you're constantly going back to the same place where you're not supposed to go, he will see that is your weakness. जहां आपको नहीं जाना चाहिए, आप लगातार निरंतर वही जा रहे हो, तो शैतान समझ जाता है कि वो आपकी कमजोरी है, वो आपके पाप का द्वार है। If you're talking to the same people all the time that you're not supposed to talk to, Satan sees that is your weakness. आप उस व्यक्ति से बात करते जा रहे हो जिसे आप बात नहीं करना चाहिए, तो शैतान आपकी कमजोरियों को देख रहा है। If you're watching and listening to the same things that you used to watch and listen before, Satan knows that is your weakness. आप सुनते हुए और देखते हुए आ रहे हो तो शैतान समझ जाता है कि आपकी कमजोरी वो थी। Every time you do these things, you're giving Satan the weapon he needs to destroy you. अब जब हमेशा ये करते आ रहे हो, अब शैतान को उस हथियार को दे रहे हो जो आपको विनाश कर सकता है। Because it says here that desire of yours becomes pregnant. क्योंकि वो सोच या फिर इच्छा मोह आपको गर्भवती बना देती है। In other words, it becomes alive inside of you. क्योंकि और वो इच्छा और माया आपके अंदर गर्भ या फिर जीवन उत्पन्न लेती है। And you keep on feeding it and it starts to grow more and more. और वो आपको उससे आप भोजन देते हुए और उससे अभिलाषाओं को बढ़ाते बढ़ाते आते हैं। And the desire becomes so that you want to give it birth. क्योंकि और वो मोह इस तरह से आती है कि आपको उसे जन्म देने की उस स्थान पर आ जाते हैं। And becomes sin in your life. और आपके जीवन में वो पाप बन जाता है। हालेलुया। And that sin grows and grows and takes over you. और वो पाप बढ़कर 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 आप में उमड़ कर आती है। And eventually you get spiritual death. और आपको एक आत्मिक मृत्यु हो जाती है आपके जीवन। In other words, you lose complete control over that sin and you no longer hear God's voice. और आपके उस पाप पर पूरा आपा खो जाता है, इस स्थान तक पहुंच जाते हो कि आप मसीह के आवाज को सुनने के लिए आप लायक नहीं बन जाते। And when that happens, you can go around the same mountain for 10 years and never achieve anything of God in your life. जब ऐसा होता है, आप उस पर्वत के इर्द गिर्द 10 साल 10 दिन तक घूमते रहो, लेकिन आपके जीवन में कुछ विद्या नहीं आएगा। Now, this is not a warning only for non-believers. It's a warning especially for believers. आमीन। ये सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं, ना कि उस विश्वास के लिए है खास कर। Because many other people who have received Jesus Christ still have not surrendered their old passions to Jesus Christ. कहीं मसीह में जो है, मसीह को तो स्वीकारे है, लेकिन अपने पुराने जीवन को त्यागे नहीं या फिर उस पुराने मनुष्य को व्यक्तित्व को अभी भी पालते हुए आ रहे हैं। I remember many years back before I became serious with Jesus Christ. कई साल पहले जब यीशु के साथ में गंभीर एक संबंध में आया तभी I used to have a girlfriend. मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। I was very much in love with her. मैं उनसे बहुत अधिक प्यार में था। And she was part of the reason why I wasn't walking correctly with God. वो एक कारण थे क्यों मैं मसीह में विश्वास में नहीं चल पा रहा था। And then when that relation broke off, I came to Jesus Christ and I completely dedicated my life to ministry. और वो संबंध जब टूटा तब मैं मसीह में आया और अपने जीवन को पूर्ण तरीके से मैंने अपना जीवन यीशु में समर्पण किया। But I was still very emotionally attached to that relationship. लेकिन मैं मानसिक तौर पर उस संबंध के साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ था।
Remember, maybe a few months or a year later, I was talking to a pastor about it. मैं कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद एक पास्टर से उसके बारे में बात कर रहा था, And I was saying, yeah, I'm still in love with that person. और मैंने पास्टर से कहा मैं अभी भी उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। You know what that pastor said? कि आपको पता है उस पास्टर ने क्या कहा? He said, you are stupid. उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो। Very straightforward. He said, you are an idiot, you are stupid. उन्होंने साफ साफ मेरे मुंह पर देखकर कहा तुम एक मूर्ख और बेवकूफ व्यक्ति हो। He said, because once you are in Jesus Christ, you are a new creation. क्योंकि आप एक बार मसीह में हो, आप एक नई सृष्टि हो। आमीन। All the old things have passed away. पुराने चीज सब बीत गए। That means that my old passions, my old desires, my love was all fake. मेरे पुरानी मोह, मेरी पुरानी इच्छा, वो सब एक मोह थी, It was झूठा all था, selfish. और एक वो सब एक स्वार्थ था। When you come to Christ, everything becomes new. और जब आप मसीह में आते हो, हर एक चीज नया बन जाता है। But if you're still focused on the things of the past, you will miss what God is doing in your life. लेकिन आपके बीते हुए कल के बारे में आप अभी भी ध्यान बटा रहे हो, तो आप परमेश्वर ने आपके लिए क्या आगे रखा है, आप उसे खो दोगे। This can mean old relationships. और ये शायद आपके पुराने संबंध या फिर ताल्लुकात हो सकते हैं। It was maybe all the pain that people caused you. या फिर पुराने दर्द जो लोगों ने आपको दिया है। Or old failures in your life. या फिर पुराने जो भी आप हताशाएं, निराशाएं, हारना जीवन में है। If you do not let go of the old and let go of that old nature, you will continue fall into sin and not see what God has for you. यदि आपके अपने वो पुराने जीवन को आप छोड़ नहीं दोगे, आप उसके ही से ही चिपके रहोगे, तो अपने जीवन में आगे परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है आप नहीं देख पाओगे। I'd like to close with Isaiah chapter 43. ऐसे भविष्यवक्ता 43वां वाक्य, Isaiah chapter 43 verse 19. आयशा 43 का 19वां वाक्य। It says, watch, I am about to carry out something new, and now it is springing up. Don't you recognize it? I am making a way in the wilderness and paths in the desert. हालेलुया। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। God is speaking to one of you today, to someone today. आप में से कोई एक व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है। God is saying, watch, I am doing a new thing. देखो मैं एक नई बात करता हूँ। You have to forget the old. पुराने चीजों को, प्राचीन चीजों को भूलना है। Forget the old passions. पुराने मोह को भूल जाइए। Forget your old goals in life. पुराने जो भी जीवन के लक्ष्य थे भूल जाइए उसे। Because if you do not forget that and let go, you will not see the new thing. यदि आप उसे नहीं त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो आप नई चीजों को नहीं देख पाओगे। I have brought you out of the wilderness. मैं तुम्हें रेगिस्तान से या फिर बंजर देश से तुम्हें बाहर लेकर आया। Don't stay in that wilderness. उसी जंगली अवस्थाओं में ना जिए। Even if you stay in the wilderness, I want to bring rivers of water in that wilderness. उस रेगिस्तान में या फिर निर्जन देश में तुम्हें नदियां बहाना चाहता हो आत्मिक आशीषों की। In other words, even if God still wants you to consider the old passions and the old desires, it has to be something that He does for you. यदि आप पुराने चीजों पे फिर भी रहना चाहते हो, तो वो ही है चीजें जो परमेश्वर आपके जीवन में रहना और रखना चाहता होगा। But the first step is surrender the old nature. पहला कदम या फिर पद उसकी ओर अपने आप को, पुराने जीवन को समर्पण करना है। If you do this, I guarantee you, whatever the Lord allows in your life will be so beautiful and so blessed. यदि अपने आप के जीवन को आप समर्पण कर दो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके जीवन में आत्मिक आशीष हो, परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ रखा है उसे आप प्राप्त कर पाओगे। God's plan is so much better than what you can think or imagine. परमेश्वर का हित और सोच आपकी सोच और आपकी बुद्धि के अपरंपार है।
The people around you might not understand what God is doing, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कहे तो समझ नहीं पाएंगे, but you will, लेकिन आप समझ जाओगे। and you will हालेलुया। enjoy it, और आप उसमें आनंद लोगे, and you will be blessed in it, और आप उसमें आशीष प्राप्त करोगे, and you will prosper in it, और आप उसमें आशीषें प्राप्त करते रहोगे, and above all, you will change people's lives around you. और उसमें से सबसे अधिक आप लोगों के हृदय में परिवर्तन और विधियान यीशु मसीह के लिए लेकर आओगे। So I trust that today you have learned to let go of some of the things of your past. और आज मैं विश्वास करता हूँ आपके पुराने जीवन के कुछ स्वभाव को छोड़ देने के लिए, And that you have changed your mind and surrendered everything 100% to Jesus Christ. और अपने सोच में नवीकरण लाने के लिए और 100% अपने जीवन मसीह में समर्पण करने के लिए आप तैयार। Because if you don't, you will miss out on what God यदि- has planned for you. और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उसे खो दोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा गया है। If you need us to pray with you and pray for you for this matter, do contact us. We are available. यदि आप हमारी प्रार्थना सहायता चाहते हो, आगे हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। God bless you, and we will see you next week. परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर अगले सप्ताह हम मिलेंगे। आमीन।